वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए नीट की प्रिपरेशन हम लोग चालू रखते हैं। हालांकि अब समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट बहुत सही तरीका है याद रखने का। जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट उसकी सबसे कम 4.1, जो इंटरमीडिएट जिसके सबसे कम अल्फ़ाबेट उसमें सबसे ज़्यादा। तो आंसर हो जाएगा 4.1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में 5.65 और फैट में 5.45। ये नीट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैंने लिख रखा। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपीरेशन अकर्स ड्यू टू इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, गलत है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, relaxation of diaphragm and relaxation of external intercostal muscle. Intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration. ये स्टेटमेंट ठीक है, आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं, समय बचाइए। वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का उसमें आप कर लोगे न्यूमेरिकल। अप्रॉक्सीमेटली 70% of carbon dioxide absorbed by blood will be transported to lungs in the form of bicarbonate ion as bicarbonate ion. Your book NCERT clearly mention है। इंटरफेरॉन्स प्रोटीन है, सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। वो सेल्स जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई उन्होंने सिक्रेट किया। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, जो दूसरी सेल्स को, अगल बगल की सेल्स को बचाएंगी वायरल इन्फेक्शन से। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो RH पॉजिटिव फादर अगर है और RH पॉजिटिव मदर अगर है और प्रेगनेंसी में ऐसा बन जाए कि फीटस RH पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी को तो कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या होगा, फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो गया तो मदर के ब्लड में बन जाएंगी RH फैक्टर, RH एंटीबॉडीज़। और फर्दर प्रेगनेंसी हुई, अब फिर से अगर RH पॉजिटिव फीटस बन गया तो क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज़ थी जिसमें मेमोरी सेल्स भी थी 1 साल बाद 2 साल बाद, ये एंटीबॉडीज़ क्रॉस कर जाएंगी प्लासेंटा को और एंटर कर जाएंगी फीटस के ब्लड सर्कुलेशन में, फीटस के बॉडी में कहिए, और एग्लूटेशन करवा देंगी, RBC का मास डिस्ट्रक्शन करवा देंगी, फैटल हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये RH फैक्टर जो है ये IgG टाइप की एंटीबॉडी है। बहुत हाईलाइट बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप पढ़ेंगे अपने ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में, इम्यूनिटी वाले में। IgG और आपके जो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं, IgA, IgM, IgE, उसमें केवल यही एंटीबॉडी ऐसी है विच कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर। प्लासेंटल बैरियर को यही क्रॉस कर सकती है। प्लासेंटा में मदर और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, बैरियर है, लेकिन ये IgG जो है इस कैटेगरी की एंटीबॉडी प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। और RH फैक्टर जो RH एंटीबॉडी होती है वो यही इसी कैटेगरी की होती है। इसलिए मदर में भले साल भर, 2 साल, 3 साल पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान अगर उसकी बॉडी में बन गई, ब्लड प्लाज्मा में बन गई IgG टाइप की एंटीबॉडीज़, तो सेकेंड प्रेगनेंसी फिर से अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो ये प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके वहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन RBC का करवा देगा इन्फेंट का। लौट के आते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस डिजीज इज रिलेटेड टू RH फैक्टर, ठीक बात है। नो एंटीबॉडी डेवलप्स इन प्लाज्मा इन रिस्पॉन्स टू ट्रांसफ्यूजन, गलत बात है। RH फैक्टर डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी, ठीक बात है। इन जनरल RH पॉजिटिव ब्लड कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव रेसिपिएंट, ठीक बात है। 3 स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है जी, आगे चलिए। अब फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या करेगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, RAS को एक्टिवेट कर देगा। RAS ये क्या है भाई, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट करेंगी रेनिन, रेनिन कन्वर्ट करवाएगा किसको, एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 करेगा ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, स्मूथ मसल्स को आर्ट्रियोल की कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, GFR आपका वापस नॉर्मल की तरफ चलेगा। साथ के साथ एल्डोस्टेरोन को एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरोन किस पे करेगा, DCT पे, वहाँ से एब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका, सोडियम का, और साथ के साथ वाटर का। तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, GFR वापस नॉर्मल की तरफ चल देगा। तो क्या करवा रहा है ये करवा रहा है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज करवा रहा है रेनिन, ठीक है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAS। आपकी बुक में शायद RAS के नाम से मेंशन नहीं है NCERT में, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, हाँ वहाँ पे ये दिया हुआ है रेगुलेशन किडनी फंक्शन का। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कह रही, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कह रही भाई आपके जो थिन फिलामेंट है एक्टिन, और जो आपके थिक फिलामेंट है मायोसिन, मोटे मोटे, तो जहाँ जहाँ पे केवल एक्टिन है वो है आपका I बैंड, और जहाँ जहाँ ये है वहाँ है A बैंड। जब ये स्लाइड करता है, स्लाइड करके इसके नीचे आ जाता, तो लेंथ छोटी बड़ी नहीं होती, स्लाइड करके एक्टिन सरक जाता किसके नीचे, मायोसिन के नीचे।
तो इसमें आप देखेंगे कि ए बैंड की लेंथ तो होती ही रहती है, आई बैंड की लेंथ शॉर्टन हो जाती है। तो बेसिकली इसको हम कैसे समझा सकते हैं? हम समझा सकते हैं स्लाइडिंग थ्योरी से। क्या कह रहा है आपका? एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड, नहीं शॉर्टन नहीं हो रहा। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास ईच अदर, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको इसको चुन लेना चाहिए। चलिए आगे चलें। व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेज, न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग में है, तो आपके मोस्ट ऑफ द सभी जो सोडियम चैनल है ऑलमोस्ट शट है। तो सोडियम चैनल शट हो गए, लेकिन कुछ एक थोड़े से पोटेशियम चैनल खुले होते हैं, जिससे पोटेशियम का परमिएबिलिटी एज कंपैरिजन टू सोडियम ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम बट नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके राम कहानी आप पढ़ सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लाज्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो हैं जो खुलते नहीं, ब्लॉसम नहीं होते। तो फ्लावर बंद है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो तुम सोच रहे हो। सोच क्या रहे हो बेटा? सोच ये रहे हो कि ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी ये आपका मानिए कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ये आपका स्टिग्मा। एंथर, एंथर से लिबरेट हुआ क्या? पॉलन ग्रेन में निकला, गड्डी लेके कहाँ गया? यहाँ लैंड कर गया। ठीक है जी, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो इसको कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब स्वतः खुद की खुद से शादी, ऑटोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी क्या है भाई? जिटनोगैमी है कि जेनेटिकली तो पॉलन ग्रेन सेम है, क्योंकि उसी प्लांट के एक ब्रांच पे लगा फ्लावर से लिबरेट हुआ पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड कर रहा है। ठीक है जी, तो ये कहलाएगी आपकी क्या? जिटनोगैमी। और जीनोगैमी क्या है? जीनो का मतलब होता है अननोन ओरिजिन का, गैमी मैरिज। तो जब दूसरे प्लांट पे सिचुएटेड फ्लावर से निकला पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके लैंड करे तो वो होती जीनोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। वही बताया ना आपको, हम तुम एक कमरे में बंद हो तो क्या होगा? वही होगा जो तुम सोच रहे हो। चलो आगे चलो। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल, से सब सोचने की बात नहीं, पहले कल का पेपर दे लो। फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम किसमें रिच है? फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम। आगे चलिए, आ जाता है क्वेश्चन। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, ये 5th मंथ में होता है। बाय द एंड ऑफ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये 2nd मंथ में होता है। 1, 5, 2, 1, 5, 2, 3 को चुन लीजिए। आगे चलिए, समय बचाइए, समय बड़ा कीमती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ है, बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड्स द बेबी द इन्फेंट फॉर अप टू 2 years, 6 मंथ होता है बेटा, ये स्टेटमेंट गड़बड़। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेटमेंट ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, एमरजेंसी पिल्स में भी टेकन अप टू 1 week आफ्टर क्वार्टर्स, 1 week नहीं, विद इन 72 hours। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। कौन से स्टेटमेंट ठीक है? 2 स्टेटमेंट ठीक, 2 स्टेटमेंट गड़बड़। ऑप्शन डी ए सी को चुन लीजिए। आइए यहाँ पे देखिए, बड़ा मजा आएगा। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री। किस तरह की है? देखिए पेडिग्री किस तरह की, पेडिग्री कभी भी आए 1 सेकंड में आप देखते ही जज कर लोगे कैसी रिसेसिव है। कैसे पता बेटा? जब पेरेंट्स डिजीज ना दिखा रहे हो, ना माँ ना बाप, नीचे बच्चे में डिजीज हो तो रिसेसिव होता है। रिसेसिव हो गई ये तो हम समझ गए। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती, एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती, तो ये वाली जो लेडी है इस पे आपके दोनों ही डिफेक्टिव एलील, दोनों क्रोमोसोम एक्स पे डिफेक्टिव एलील होते, भले वो कलर ब्लाइंडनेस का केस मान लो, भले हीमोफीलिया का, भले कोई भी मान लो, तो दोनों ही रिसेसिव एलील ये कैरी कर रही होती, तभी डिजीज दिखाती। बेटा इस वाले से आप समझ गए कि ये रिसेसिव का केस है। देखो जब भी पेडिग्री आए सबसे पहले देखिएगा कहीं पे ऐसे हस्बैंड वाइफ हो पेडिग्री में जो डिजीज ना दिखा रहा हो, नीचे बच्चे में डिजीज हो, तो रिसेसिव का केस होता। अब आपने डिसाइड करना ऑटोसोमल की एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में अगर मदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, मदर पे डिजीज है, डिजीज दिखा रही है, तो कोई भी लड़का कह रहा हूँ, लड़का बचेगा नहीं। यहाँ लड़का बच रहा है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है जी। और ज़्यादा पेडिग्री एनालिसिस के लिए आप मेरी लॉन्ग वीडियोस देखिए, भर के ज्ञान दिया हुआ, भर के। पेडिग्री आप देखते ही 30 सेकंड में क्रैक कर लोगे, ये मेरा आपसे
कमिटमेंट है अगर आप मेरे पेडिग्री के लेक्चर देख लोगे। आज के लिए इस वाली वीडियो के लिए, आज के लिए नहीं, अभी तो वीडियोज़ आपको रात भर मिलेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।